राघव के दिल में अचानक एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यादें तुरंत केस के पहले सीन पर लौट आईं। लाश को संभालने से लेकर फेंकने तक कातिल हर चीज में बेहद प्रोफेशनल लगा। ये साफ था कि हत्यारा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि आदतन अपराधी है। उसने दिन दहाड़े लाश फेंकी, मानो किसी को सीधा मैसेज देना चाहता हो। इसके बाद राघव ने शव से मिले सबूतों की जांच शुरू की। रिपोर्ट में पता चला कि लाश के अंदर ब्रश के बाल जैसी चीज मिली है। ये देखते ही उसे अपना अंधेरा बचपन याद आया, जब वह अक्सर अपने पिता की मदद करता था खून से सनी जमीन को ब्रश से साफ करने में। लेकिन उसे पता था कि उसका वह दरिंदा पिता कई साल पहले ही खाई से गिरकर मर चुका है। तो पिता के अपराधी होने का शक खारिज हो गया। जैसे ही वह इस उलझन में था कि कातिल कौन हो सकता है, तभी दूसरी हत्या की खबर आ गई। एक अंधेरी बिना सीसीटीवी वाली गली में एक छोटी लड़की भारी सूटकेस घसीटते हुए चली आ रही थी। वह एक सुनसान कोने में रुकी, सूटकेस खोला और तुरंत खून जमीन पर फैल गया। फिर पास के खंभे पर एक पोस्टर चिपकाया और संतोष से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और जगह को घेर कर जांच शुरू हुई। लेकिन दृश्य इतना भयानक था कि नए नए जवान पुलिसकर्मी तक चिल्ला उठे, ये तो हद से ज्यादा विकृत है। लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर धागों से सिल दिया गया था। सारी उंगलियां काट दी गई थीं और सिर भी गायब था। पोस्टमार्टम के दौरान राघव को एक कटे हुए पैर में सुराग मिला। उसने धीरे धीरे धागा बाहर निकाला और देखा कि धागे के दूसरे सिरे से एक उंगली बंधी है। उस उंगली पर बंधा हुआ बो टाई गांठ बिल्कुल उसी पैटर्न का था जैसा वह खुद बांधता था। उसने तुरंत सबूत छिपा लिया, जबकि साथी अफसर ने उस उंगली के फिंगरप्रिंट मिलान करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई और नजारा देखकर राघव का दिल जैसे रुक गया। जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया था वह कोई और नहीं, बल्कि उसका वही सहकर्मी था जिससे कल ही उसका झगड़ा हुआ था। अब शक की सुई सीधे राघव पर गई, क्योंकि उसका पीड़ित से विवाद हुआ था। लेकिन घटना के समय वह फॉरेंसिक लैब में मौजूद था, इसलिए बहुत जल्दी वह शक से बाहर आ गया। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी से एक और संदिग्ध को पकड़ लिया। उसके खिलाफ पहले भी महिलाओं को परेशान करने के कई केस थे और घटना वाली रात वह लाश फेंकने की जगह के आसपास घूमता दिखा था। क्राइम हिस्ट्री, मोटिव और टाइमिंग सब उसके खिलाफ थे। टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया, लेकिन जब राघव ने सुना कि कातिल पकड़ा गया है, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखी। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही इंसान है जिसे लेकर वह सबसे ज्यादा डरता था। पुलिस स्टेशन में वह संदिग्ध को देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि वह वो आदमी नहीं था। पूछताछ शुरू हुई। जब पुलिस ने कहा कि गवाह ने उसे ट्रक से लाश उतारते देखा है, तो वह शख्स अचानक हंस पड़ा। उसने समझाया, वो लाश नहीं बल्कि एक डैमेज्ड डॉल थी। उसने डॉल को प्लास्टिक में लपेटकर गोदाम में रख दिया था। दूर से देखने पर वो इंसान जैसी लग रही थी। जांच में ये सच भी साबित हो गया। इतनी देर में पुराने इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क गया। 20 साल की नौकरी में आज पहली बार उसे किसी अपराधी ने इस तरह नीचा दिखाया था। उसका मुक्का सीधा संदिग्ध के चेहरे पर जा लगा। लेकिन मामला यहीं बिगड़ गया। अब वह संदिग्ध और भी बेखौफ हो गया। उसने पुलिस वालों से मांग की, या तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं ये वीडियो डाल दूंगा और सबको एक्सपोज कर दूंगा।